से जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खुलने जा रहा है। भारी संख्या में कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं लोग। इंडिया गेट से सेंट्रल विस्टा तक स्पेशल बस चल रही है और ऐसे में चलेगी। और आपको बता दें कि आज से आम लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो स्पेशल बस चलाएगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पीएम मोदी ने उद्घाटन भी किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल की ये तस्वीर है जब पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया, इसका उद्घाटन किया। और इसके बाद पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद अब सबकी नजर इस पर है कि जब लोग वहां पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें क्या खास होंगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अगर मैं देखूं तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें देखिए। कल उद्घाटन के वक्त की ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। और कर्तव्य पथ की जब हम बात करते हैं, कल की शाम शानदार शाम हमने देखी, लेकिन सुबह किस तरह की है। मेरे 2 सहयोगी कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। जतिन मेरे सहयोगी हैं और महिमा कटारिया वहां पर मौजूद हैं। महिमा, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि देखिए कल की तस्वीर हमने खुद देखी कि किस तरह से शानदार तरीके से सजाया गया था। पीएम मोदी वहां पहुंचे, लेकिन अभी की तस्वीरें क्या है? क्योंकि सुबह आम जनता की सुबह है, अब वहां पर लोग पहुंच सकेंगे और देख सकेंगे कर्तव्य पथ को। देखिए, कल की जिस तरीके से आपने बात की तो कल बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री ने अनावरण किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं ये लगभग 10 बजे के करीब जनता के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इनॉग्रेशन किया था। और आज ये पूरा रास्ता जिस पर हम खड़े हैं, जिसे कर्तव्य पथ भी कहा जाता है, यहाँ पर जितने भी बैरिकेड लगे हैं उन सभी को खोल दिया जाएगा। राजपथ से कर्तव्य पथ ये मार्ग हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को ये भी कहा था कि आके सेल्फीज लें। तो अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोग जो है वो आना शुरू कर देंगे। इन बैरिकेड्स को हटा दिया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक जो ब्लॉक है उनको भी म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो तमाम जो ये सारी प्रिपरेशंस है ये हट जाएंगी। यहाँ से जो बैरिकेड्स है वो सभी हट जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पे देश को एक नई प्रेरणा मिली, एक नई ऊर्जा मिली। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर एक नए रंग में भर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और आज जो हर तरफ एक नई आभा दिख रही है वो नए भारत का आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का जो प्रतीक है, जो किंग्सवे कहा जाता था, उसके बाद राजपथ हुआ और आज ये कर्तव्य पथ हो गया। ये बदलता केवल प्रतीकों तक नहीं है, ये सिर्फ सीमित प्रतीकों तक नहीं है, बल्कि ये बदला हुआ देश नीतियों से लेकर हर चीज तक है। जितना भी बजट हम लोग दिखाते हैं, चाहे वो सिंबल्स हो, नीतिज हो, हर चीज को बदल दिया गया है। ये प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया है जिसको कल इनॉग्रेट किया गया था। और आप देख सकते हैं इस समय जो हम मौजूद है कर्तव्य पथ पे, हालांकि लोगों ने अभी आना शुरू नहीं किया है, लेकिन 10 बजे के करीब यहाँ पर सारी चीजें खोल दी जाएंगी। जितने भी बैरिकेड्स है उनको हटा दिया जाएगा। पोल्स जो यहाँ पर नए लगाए गए हैं, ग्रेनाइट जो यहाँ पर लगाए गए हैं। और हमारे सहयोगी इस समय जतिन इंडिया गेट पर मौजूद है, उनके साथ लोग भी मौजूद है। तो जतिन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की सुबह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था जहाँ पर आप खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का। आज वहाँ पे क्या नजारा है? क्या लोग वहाँ पर सेल्फी लेने आ रहे हैं? कर्तव्य पथ पे कुछ ही देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। आपके वहाँ पे जतिन क्या नजारा है? जी महिमा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने पूरा विस्तारित रूप से बताया कर्तव्य पथ के बारे में, तो क्योंकि मैं इंडिया गेट के फ्रंट पर मौजूद हूं और एक्साइटमेंट बहुत है। लोग यहां पर सुबह के वक्त आ रहे हैं और देखिए वो यहां पर सेल्फी ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंतजार बेसब्री से है कि कब औपचारिक तौर पर लोगों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। बात कर लेते, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। एक खास बात मैं बता दूं महिमा आपको कि लोग जो सेल्फी ले रहे हैं उनको जब पोस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ स्वच्छ भारत का मैसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रतीक है स्वच्छ भारत का भी, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक इसकी गूंज है भारत विस्टा एवेन्यू। बात कर लेते हैं, आप बताइए कितनी सेल्फी ली और क्या मैसेज दे रहे हैं उसके साथ? सेल्फी तो बहुत सारी ले ली और स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का मैसेज भी दे रहे हैं। कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? जी बरेली से आए सर। तो देखिए बरेली से ये स्पेशली आए, हमने इनसे बात की थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ही बताइए, सेल्फी ली आपने आकर? अभी तो खुला नहीं है, हम लोग यहाँ से नहीं है। अच्छा, एक्साइटमेंट कितना है इसे देखने का? प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर अपना वादा पूरा किया कल आकर।
एक्चुअली नो आइडिया, आई एम ट्रेवलिंग, हम बाहर से आए हैं। क्या कुछ एक्साइटमेंट है बताइए। एक्साइटमेंट इंडिया गेट को देखे तो होता है, आइडिया नहीं है, हम लोग खुद भी बाहर से ही आए हैं। देखिए तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हालांकि सुन जरूर रहे हैं और यहाँ पहुंच रहे हैं। महिमा, आप वहां पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और आज कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है और बिल्कुल होगा भी कि सेल्फी लेने के लिए वहां पर भी लोग आएंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहां पर आए, सेल्फी लें और पोस्ट करें। तो वहां क्या माहौल है, थोड़ा और आगे आप बताएं। जतिन, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि जहां पर आप खड़े हैं इंडिया गेट, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ था, वहां पर लगाई गई थी। दर्शकों को बता दें कि जहां पर जतिन खड़े हैं वहां पर पहले किंग जॉर्ज का एक पुतला हुआ करता था 1968 में, जिसे हटा के कोरोनेशन पार्क में रख दिया है, और अब वहां पर नेशनल हीरो यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पुतला है, जो प्रतिमा है, वो वहां पर लगा दी गई है। 28 फीट लंबी ये प्रतिमा है और इस समय हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर। अब कर्तव्य पथ क्यों बहुत जरूरी है लोगों के लिए, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ जो साइन बोर्ड है, ये कल से चल रहा है कि साइन बोर्ड्स को बदल दिया गया है, साइन बोर्ड्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख दिया गया है। कर्तव्य पथ, ये जब काउंसिल मीट हुई थी कर्तव्य पथ को लेकर कि नाम बदला जाएगा राजपथ से कर्तव्य पथ, तो साफ मीनाक्षी लेखी ने भी यही बात दोहराई थी कि कर्तव्य पथ का मतलब है कि लोग जो है वो लगातार अपने कर्तव्य को समझे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल यही बात कही थी कि जो भी ऑफिसर्स इस रोड से गुजरेंगे उन्हें ये वर्ड पढ़ के, कर्तव्य पथ पढ़ के अपनी ड्यूटीज का एहसास होगा, उन्हें खुशी होगी। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल से हम आजाद हो रहे हैं। अब इंतजार है 10 बजने का, क्योंकि 10 बजे का समय दिया गया है जब ये कर्तव्य पथ से लेके इंडिया गेट जहां पर जतिन मौजूद है वहां पर सभी चीजें खोल दी जाएंगी। जितने बैरिकेड्स लगाए हैं वो सभी खोल दिए जाएंगे और लोगों को खास तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्तव्य पथ जो बनाया गया है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नया पार्लियामेंट जो है वो इसी रोड पे पड़ता है, तो वहां पर आके सेल्फी लीजिए। हम चलेंगे कुछ और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन के पास, जो कि इंडिया गेट पर मौजूद है। जतिन, आपके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, क्या कुछ खास वहां पे नजारा देखने को मिल रहा है? अगर आप प्रतिमा भी दिखा पाए कि किस तरीके से नेताजी की प्रतिमा इस समय सूरज की किरणों में लग रही है। जतिन, देखिए भोर की सुबह है और उस पर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं वो आप उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि क्योंकि 10 बजे के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि लोग वहां तक जा पाएंगे और बेहद खूबसूरत उस नज़ारे को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। हालांकि इस बीच हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने वाले हैं कर्तव्य पथ की। देखिए 4 तस्वीरें मोदी के कर्तव्य पथ की। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और यहां पर कल प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। जो वादा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया था वो आखिरकार पूरा किया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा है। जब लोगों के लिए ये खुलेगा तो उससे पहले भी तमाम जो इंतजामात हैं वो जरूरी हैं, और उन इंतजामात को करने के लिए न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर जायजा लगातार ले रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैम, सेल्फी ली आपने? नहीं, सेल्फी अच्छा, लेने के लिए सेल्फी अभी एक्साइटमेंट है कितना है, और देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेट तो बहुत है, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हुआ है, तो फिर क्या सुना कल प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए? एक बहुत भव्य नजारा था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। तो क्या प्लान कर रहे हैं कि किसी दिन शाम को भी आए एंजॉय के लिए, और एक बड़ा पिकनिक स्पॉट फिर से मिल गया है, एक नए रूप में मिल गया है? हाँ जी, मैं तो यहीं दिल्ली की हूँ, तो हमारे साथ केरला से लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या मैसेज दे रहे हैं? आप केरला से आए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप सेल्फी के साथ में? सेल्फी के साथ कितनी सेल्फी पोस्ट की? मैं अभी पोस्ट नहीं किया, अभी तो देखिए लोग आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आप उनके चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। और कुछ देर में जैसे ही वो खुलेगा तो वो वहां पर जाएंगे। मैं एक बार नजारा जरूर दिखा दूं। देखिए जितने भी लोग आपको नजर आएंगे यहाँ पर कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं हर उस पल को, और जब ये खुल जाएगा तो उसके बाद वो अंदर जाकर भी उस पल को कैमरे में कैद करेंगे। महिमा, आप बताइए कि कर्तव्य पथ पर इस समय क्या चल रहा है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये कर्तव्य पथ, जब यहाँ आम लोग आना शुरू हो जाएंगे तो किस तरह के इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं?
देखिए जतिन, आपने बहुत सही बात बोली कि लोग जो हैं वो कैमरे में इन तस्वीरों को कैप्चर करना चाहते हैं, तो इन तस्वीरों को लेना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के इस विशाल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, एक बेहद ही खूबसूरत जो प्रोजेक्ट है उसे इनॉग्रेट किया था। तमाम आपने बताया कि सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो भी लगातार चल रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि ये जो नया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बना है, जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर 80 कम से कम जो कर्मी होंगे, पुलिस कर्मी होंगे, सीआरपीएफ के लोग होंगे, वो यहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि कोई भी थेफ्ट या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर होगी, बैरिकेड्स को हटा दिया जाएगा। लोग जो है वो ऑफकोर्स कर्तव्य पथ के साथ सेल्फी लेना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो नाम है ये प्रधानमंत्री ने खुद बदला है। उन्होंने कहा है कि ये कर्तव्य पथ सिर्फ सीमित नहीं है ऑफिशियल्स के लिए, बल्कि ये सीमित है उन सभी देशवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए जो अपना कर्तव्य समझते हैं। सबको अपनी ड्यूटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा बहुत नजारा हम आपको दिखा दें यहाँ पे दोबारा से कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो लाल पत्थर, रेड ग्रेनाइट स्टोन्स जिसे कहा गया है, वो लगा दिए गए हैं। लॉन्स की अगर बात करते हैं तो देखिए लॉन्स बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर है, फाउंटेन्स है यहाँ पर। तो लोग जब 10 बजे के करीब यहाँ पर आना शुरू कर देंगे तो लगातार यहाँ पर फाउंटेन्स हो, गार्डन एरिया हो, यहाँ पर 40 के करीब वेंडर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स है वो की जा रही है, और यहाँ पर जितनी भी जैसे लाइटनिंग हो गई, आप सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं, लगभग 300 कैमरा यहाँ पर लगाए गए हैं, रेड ग्रेनाइट लगाए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डस्टबिन्स के भी जो लुक है वो चेंज कर दी गई है। तो लोगों को इस बार सेल्फी लेने के लिए बहुत सारी नई चीज मिलेंगी। रेड ग्रेनाइट पत्थर के साथ साथ अगर पोल्स की बात करते हैं जिनसे लाइट निकलती है, वो भी यहाँ पर रात में नजारा अलग होगा। 8 बजे शाम को लगभग यहाँ पर एक ड्रोन शो भी होगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि ड्रोन शो भी 8 बजे से इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक, जिस पे हम अभी खड़े हैं, वहां पर होगा। अब हम जतिन से जानना चाहेंगे, जतिन, इंडिया गेट पर अगर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में बात करते हैं तो कैसी नजर आ रही है प्रतिमा? क्या लोगों के विचार हैं उस प्रतिमा को लेकर? क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से 1968 में किंग जॉर्ज की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया था, कोरोनेशन पार्क में रखा था, और अब वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई है। जतिन, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा, और ये बेहद जरूरी बात थी, कि गुलामी के दौर की हर एक पहचान मिटा दी गई है, मिटाई जा रही है लगातार। तो ये एक बड़ी बात थी। किंग जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति वहां हुआ करती थी, जो प्रतिमा हुआ करती थी, उसकी जगह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। भव्य नजारा है, और उस भव्य नजारे को फील किया जा सकता है। शब्दों में बयां करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे फील किया जा सकता है, और उसी फीलिंग्स के लोग यहाँ पर आए हैं। जब भी हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि सबसे पहले जाकर उसी मूर्ति को देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखेंगे, जिसका इनॉग्रेट जो है, जिसका अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री ने किया। और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे, क्योंकि हमारा बात करना बेहद जरूरी, तो उनसे जरूर बात करते रहेंगे। और युवा खासकर यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सेल्फी आपने ली, स्टूडेंट है शायद आप? नहीं। कितना एक्साइटमेंट है अंदर जाने का? क्या इंतजार कर रहे हैं, और बस कुछ पलों का इंतजार है, उसके बाद फिर क्या कुछ प्लान है आगे का? नहीं, मेरा फ्लाइट है, हम जाना है। देखिए, तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सब ये बताइए, कितना एक्साइटमेंट है? इंडिया गेट एक नए रूप में नजर आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के जी। बस सेल्फी ली आपने? नहीं ली अब तक। ले रहे हैं अभी? ले लेंगे। अच्छा, क्या पोस्ट करेंगे सेल्फी के साथ में? क्या मैसेज लिखेंगे? पता नहीं, अभी सोच के देखना पड़ेगा जी। तो देखिए, तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और इंतजार सिर्फ उसी घड़ी का है जब औपचारिक तौर पर लोगों के लिए ये जगह खुल जाए और एक नया प्लेस ये कहें कि उन्हें मिल जाए, नए रूप में मिल जाए। महिमा, आप बताइए वहां किस तरह की तैयारी है, वो आपसे जानना चाहेंगे। और सुरक्षा संबंधी भी जो इंतजाम किए गए होंगे उनको हालांकि आपने बताया, लेकिन और क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ ट्रैफिक में बदलाव भी किया गया है, और क्या कुछ किया गया है वो अगर आप बता पाए। महिमा, देखिए, लगातार हम तस्वीरें
दिखा रहे हैं इंडिया गेट से, और क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, और एक खास बात यह है कि मेट्रो ने भी एक अलग सुविधा प्रदान की है बस की, वो भी निशुल्क सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तक पहुंचने के लिए। तो आप उस बारे में महिमा बताइए कि क्या कुछ जो व्यवस्था है वो अलग से की गई है। महिमा, बात करने से पहले प्रधानमंत्री ने कल इनॉग्रेशन किया था कर्तव्य पथ का, उस समय क्या प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बातें कही, क्या कुछ चीजें प्रधानमंत्री ने हाईलाइट की, पहले हमारे दर्शकों को वो सुनाते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कर्तव्य पथ से मेट्रो का नजारा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही कर्तव्य पथ को इनॉग्रेट करते हुए, जरा वो सुनिए। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। देखिए, तो अभी आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ को इनॉग्रेट करते हुए साफ तौर से कहा कि आजादी का प्रतीक जो देशवासियों को मिला है, जो देश के लोगों को मिला है। अभी हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब ये कर्तव्य पथ को इनॉग्रेट किया तो उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें करी। उन्होंने साफ तौर से ये बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर दिया गया है, उसे वहां पर स्थापित कर दिया गया है। 28 फीट की ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, इसको इंडिया गेट पे स्थापित कर दिया गया है। ये हमारे नेशनल हीरो है। उन्होंने तमाम बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताई कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आइडल रहे, एक रोल मॉडल रहे थे, और किस तरीके से उनका बहुत मन था कि लाल किले से झंडा फहराया जाए, तिरंगा फहराया जाए, और इसका अनुभव प्रधानमंत्री को खुद करने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री ने तमाम ये सारी बातें कल कर्तव्य पथ को इनॉग्रेट करते हुए रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम ब्रिटिश कॉलोनियल से आगे बढ़ चुके हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल को पीछे छोड़ चुके हैं, कॉलोनियल पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं, और ये एक नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, जहां पर सिंबल से लेकर हर चीज, चाहे वो भारत का बजट हो, हर चीज को चेंज कर दिया गया है। और इसी के साथ हम जाएंगे हमारे संवाददाता जो इंडिया गेट पर इस समय मौजूद है जतिन के पास, और
जानेंगे, क्योंकि अभी हमने सुना प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में बात करते हुए। जतिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब बात आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो लोगों में क्या एक्साइटमेंट है, क्या वहां का नजारा है? क्योंकि कल अनावरण हुआ था 28 फीट लंबी इस प्रतिमा का, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। जतिन, देखिए, लोगों में सबसे ज्यादा हमने जब अभी एक्साइटमेंट महसूस किया तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेकर ही था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो गुलामी के दौर की पहचान है वो पूरी तरह से मिटाई गई है और उस गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने वाले, मुख्य भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि उनकी मूर्ति तक वो पहुंचे और मूर्ति को देखें। सेल्फी आप भी ले रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति देखने के लिए, प्रधानमंत्री ने जिसका अनावरण कल किया था? आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तेलंगाना से आया। स्पेशली इसीलिए आए हैं? इसलिए। देखिए, ये तेलंगाना से आए हैं, स्पेशली आए हैं। आप बताइए, सेल्फी तो आपने ले ली, अब आगे का क्या प्लान है? आज दिन का कितना इंतजार है? हमको हिंदी आता नहीं है भाई। हाँ? हमको हिंदी आता नहीं है। इनको हिंदी नहीं आता, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने अलग अलग लैंग्वेजेस उन राज्यों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सिर्फ इंतजार हो रहा है उस पल का जब ये खुल जाए अंदर जाने के लिए। कितना इंतजार हो रहा है जी? अभी तो सुबह से खुला नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही खुलेगा तो अंदर का क्या प्लान है? सेल्फी लेंगे और क्या कुछ एंजॉय? एक नया पिकनिक स्थल नए रूप में मिल गया है। नए रूप में तो मिला है, अभी तक खुला नहीं है। जैसे खुल जाएगा तो फिर मतलब आपको इंतजार हो रहा है खुलने का? देखिए, खुलने का इंतजार हर किसी को हो रहा है, महिमा इसके। और ये भी आपको बता दें कि मेट्रो ने भी खास इंतजाम किए हैं, निशुल्क मेट्रो स्टेशन से बसेस चलाने की भी जो घोषणा है वो की है। आप ये बताइए कि और क्या कुछ इंतजाम है जब ये कर्तव्य पथ जहां पर आप मौजूद हैं वो ओपन हो जाएगा और वहां पर सेल्फी क्योंकि लोग लेने के लिए आएंगे तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई होगी। अगर उस व्यवस्था के बारे में आप बता पाएं और दिखा भी पाएं। महिमा। जतिन, देखिए, फिलहाल यहाँ पर कर्तव्य पथ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर लगातार जो अरेंजमेंट्स है वो की गई है। लगातार यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं। सर, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देख के? मैं जानना चाहूंगी, कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ये इनॉग्रेशन किया है। यार, हम लोग ओवरसीज से आए हैं ऐसे ही टूर के लिए। How do you think, as a tourist, आपको कैसा लग रहा है? How do you feel about it? I walked by I mean, we are originally from India, so we are proud of seeing India develop. And I saw the new facade of the new parliament, so that was nice. We took a picture and we will be back in 6 months to see the ready building. Also, I would like to ask you that we have now installed Netaji Subhash Chandra Bose statue there. Back in 1968, it was King George, and it was then shifted to the Coronation Park, and now we have Netaji Subhash Chandra Bose statue. How do you feel about it? How proud is the moment of that to you? You know, that's a very good question, and thank you for asking it. You know, India has such great leadership and such great history. And I would think we should rely on India's history to highlight our culture and our place in the world. So highlighting great leaders like that is fantastic. The only thing is I have not yet been able to see the statue because, you know, we ask so many security people, where is the statue? They don't know. So we should kindly train all these people to point us to the right direction. But now we found out where it is, so we are heading there. But absolutely, India's history and India's great thought leaders should be highlighted. Thank you. तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों का भी ये कहना है कि वो भी वेट कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस प्रतिमा को देखने का जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब आप सभी को ले चलते हैं इंडिया गेट की तरफ जहां हमारे संवाददाता जतिन मौजूद है। जतिन, अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस टाइप से किया गया है? क्योंकि सेंट्रल विस्ता एवेन्यू की जब बात आती है तो नया सेंट्रल विस्ता एवेन्यू खुला है, लगभग 80 से ऊपर जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उनको यहाँ पर रखा जाएगा ताकि सुरक्षा की जा सके। तो अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो क्या सिक्योरिटी का पूरा नजारा वहां देखने को मिल रहा है जतिन?
देखिए महिमा, बिल्कुल आपने सिक्योरिटी की बात की। दिल्ली पुलिस की तैयारी अपनी तरफ से है, तमाम जो आपने बताया कि किस तरह से जो जवानों की तैनाती है वो है। लेकिन यहां से मैं आपको दिखाऊं, देखिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान आपको यहां नजर आएंगे और उनको यहां देखिए ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि जब आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जब खुलेगा तो सुरक्षा के लिहाज से वो बेहद इंपॉर्टेंट है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है और सीधे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यहां पर आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की संख्या से लेकर ड्रोन तक से भी यहां नजर रखी जा रही है। मैं सामने आपको एक बार फिर से दिखाऊं किस तरह से जो जवान हैं उनको यहां पर ब्रीफ किया जा रहा है कि आज क्या कुछ रहने वाला है। ना सिर्फ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बल्कि उसके आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में भी जो सुरक्षा व्यवस्था होनी है उसको लेकर भी पहले से अधिकारियों ने ब्रीफिंग की है। लेकिन मॉर्निंग ब्रीफिंग इस समय आप देख सकते हैं कि जवानों की चल रही है। और साथ साथ आपको ये दिखा दें, इसके ठीक बाहर के हिस्से में जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अगर किसी को ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो वो उनको यहां पर जागरूक कर रहे हैं, उससे अवेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रोड के उस तरफ दिखाएं तो वहां पर भी कुछ ही पलों में ये जो बैरिकेड्स की दीवारें हैं वो हटने वाली हैं और उस दौरान जैसे ही बैरिकेड हटेगा लोग अंदर की तरफ प्रवेश कर पाएंगे और उस इंतजाम को भी निश्चित है अंदर सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और जो लोग यहां पर आए हैं उनसे जरूर बात करते रहेंगे ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस बता पाएं। कहां से आए हैं आप और कितना एक्साइटमेंट है यहां अंदर जाने के लिए? सर हरियाणा से आए। स्पेशली इसी के लिए आए हैं? जी। क्या कुछ तैयारी है? आज तो खुलने वाला है, तो क्या कहेंगे? बहुत एक्साइटमेंट होगा, कल से देख रहे होंगे प्रधानमंत्री ने भी जब उद्घाटन किया, क्या कुछ चल रहा है मन में? जब खुलेगा तब देखेंगे क्या है। तो अंदर जाने के लिए बेकरार हैं, क्या कहेंगे आप? तैयारी पूरी करके आए हैं क्या? कितने लोग आए हैं आप? हम आए हैं 5 लोग जी, 5 लोग आए हैं। हम बरेली जिले से आए हैं और हम जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम उसे देख के ही जाएंगे। क्या कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, उसे देखने का एक्साइटमेंट भी, और साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? जी, स्वच्छ भारत अभियान जो चला रखा है, इसका स्वच्छ भारत जो है, हम इतना एक्साइटेड हैं कि हम इसको देख के ही जाएंगे। जब भी जाएंगे तो देख के ही जाएंगे, बिना देखे नहीं जाएंगे। जहां से भी आए हैं, कितनी भी दूरी से आए हैं, महिमा आप सुन सकते हैं। और साथ साथ सेल्फी लेना जरूरी है, वो पहले ही खुद इस बात की तैयारी करके आए हैं। ये बता दें, सिर्फ मोबाइल फोन नहीं बल्कि डिजिटल कैमरे अपने साथ लेकर आए हैं। तो क्या कर्तव्य पथ पर भी महिमा ऐसी ही कोई जो तैयारी है लोगों की वो है, अगर आप दिखा पाएं और साथ साथ बता भी पाएं? देखिए जतिन, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो लगातार बनी रहेंगी, तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जाएगी, आसमान से लेकर जमीन तक सभी जो कर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा। और मैं दिखाऊंगी कि कर्तव्य पथ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा है, किस तरीके से जो सीआरपीएफ के पर्सोनल्स है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग जो है अभी यहाँ से नहीं हटाई गई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये कहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कर्तव्य पथ पर आए, क्योंकि कर्तव्य पथ जो है वो एक महत्वपूर्ण जो ये रास्ता है, क्योंकि ये रिपब्लिक डे परेड का भी एवेन्यू था। उन्होंने उसकी भी बात की कि किस तरीके से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आए और सेल्फीज ले और अपने इस अनुभव को शेयर भी करें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अंकित की थी वो ये थी कि वो दिन नहीं भूल सकते जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद की फौज ने के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था और इस सम्मान को उन्हें दशकों से इंतजार था। तो आजाद की फौज ने भी 2019 की परेड में हिस्सा लिया था। और ये जो पथ है जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, ये पथ रिपब्लिक डे की परेड का वेन्यू रहा है। यहाँ पर आपने तमाम वो सारी चीजें विटनेस करी होंगी, लेकिन अब इसका जो नजारा है एक ग्रैंडियर नजारा है, एक बहुत ही बड़ा नजारा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो रोड की चौड़ाई है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर तमाम ग्रीनरी जो है, एक ग्रीन कवर इसको बना दिया गया है। तमाम चीजें यहाँ पर रेड ग्रेनाइट के जो पत्थर है वो लगा दिए गए हैं, तो लोग जो है आकर इन सभी चीजों का, नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। और देखिए सामने से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर जॉगिंग करते हुए, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, कैसा लगा आपको? पहले मैं ये जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा जी, और हमें नहीं पूरे देश को बहुत अच्छा लग रहा है। और देश में जो अंग्रेजों के और गुलामी के जो प्रतीक थे उनको मिटाया जा रहा है और एक आज हम सबको गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और देश के 125 करोड़ जो जनता है उसको अपने कर्तव्यों का बोध कल मोदी जी ने कराया है।
और निश्चित रूप से देश के 135 करोड़ जनता जब अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए आगे बढ़ेगी तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। अब आप लोग यहाँ पर जॉगिंग करते हुए, मैंने देखा सामने से आप लोग जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं, तो किस तरीके से नया ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनाया गया है, क्या कुछ आप लोगों को अच्छा लगा है, क्या कुछ नया देखने को, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। बताऊं, देखिए आप बात कर रहे हैं तो एक राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है कि हमारे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है कि मैं रेगुलर वॉकर हूँ, मैं लगातार पहले जब राजपथ था तब हम लोग यहाँ वॉक करते थे, लोधी गार्डन में करते हैं, लेकिन अब थोड़ी व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। जैसे ये जो हमारा घास का एरिया है ये बहुत मुलायम और घास अच्छी घास है, तो मुझे लगता है अब आगे आने वाले टाइम में जब यहाँ पर रेगुलर वॉकर्स आया करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छी तरह से जगह मिलेगी दौड़ने के लिए और एक्सरसाइज और योगा करने के लिए। अब आपने बात की कि आपको गूज़बम्स हो रहे हैं, आपको राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया गया है। 1968 में किंग जॉर्ज की प्रतिमा यहाँ हुआ करती थी, उसको रिप्लेस किया, ब्रिटिश कॉलोनियल से हम बाहर आए। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा इंडिया गेट पर लगी है, 28 फीट लंबी प्रतिमा, कैसे देखते हैं आप उसे? देखो, मैं सही मायने में बताऊं, 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से जो नेताजी को उन्होंने सम्मान देना शुरू किया, मैं आपको सही मायने में कह रहा हूं, ये देश के सच्चे नायकों, राष्ट्र नायकों का सम्मान है। आजादी के 75वें वर्ष में जब हम लोग हैं, अमृत महोत्सव में हैं, ऐसे समय में राष्ट्र को नेताजी की प्रतिमा का समर्पण करना, लोकार्पण करना, राष्ट्र को देना, सही मायने में इस देश को एक तोहफा दिया है उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव काल में। कि जब हम सब लोग, अभी तक हम क्या मानते थे कि मतलब मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहूंगा तो हम ये मानते थे कि बंगाल में हम लोग देखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होती थी या हम स्कूल कॉलेज में होती थी, बट देश की दिल में, राजधानी में और राजधानी के भी दिल में इस प्रतिमा का वहां पर लगना, उस जो खाली जगह थी जहां पर किंग जॉर्ज की प्रतिमा होती थी, मूर्ति होती थी, उस जगह पर लगना हर प्रत्येक सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे राष्ट्रवादी के लिए एक गौरवान्वित पल है। कल से हम सभी लोग उत्साहित हैं और हम लोग सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक पर आए। आपके पास भी आना चाहूंगी, आप भी यहाँ से भागते हुए आ रहे थे, 3 लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आप लोग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे थे, क्या आप लोगों को अंदर से आज लग रहा है, क्योंकि अब ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, लगभग 10 बजे के बाद ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, क्या आप अपने परिवार को लेके आएंगे, क्या यहाँ सेल्फीज लेंगे, किन किन बातों से आप यहाँ पर खुश हैं आज? आज यहाँ हमने सबसे पहले देखने को जो मिला है, हर इंसान के अंदर एक खुशी की लहर है, और खुशी की लहर इसलिए है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अपना मार्ग का नाम कर्तव्य पथ रखा है। उस कर्तव्य पथ का जब हम नाम लेते हैं तो हमको अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं कि जो हमने अपने कर्तव्य किए थे। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री भी इस कर्तव्य को करके और अपने को कुछ देश के लिए दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनका ये कहना है कि इनको भी गूज़बम्स हो गए हैं, किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लगातार ये सब इनॉग्रेशन किया, तो अब देखिए आप किस तरीके से जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अब हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।